जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात किया था कि वर्णमाला तक बात हो गई थी कि वर्णमाला कितने उसमें वर्ण हैं। ठीक, आज हम वर्णमाला के आगे की बात करेंगे कि उसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और किनको क्या बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वर्णमाला जब हमने पढ़ी तो उसके बाद में आया कि मौखिक जो ध्वनि होती है उसका स्रोत क्या होता है। स्रोत के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है कैटेगरी वाइज रखा गया है, स्वर हो या फिर व्यंजन हो। ठीक है, अभी हम स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल उच्चारण को देख रहे हैं। उच्चारण कैसे होता है, देखिए, जब हम मौखिक ध्वनि, जब कोई विचार हमारे पेट के अंदर उबल रहा होता है, ठीक है, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो एक कंठ के पास में क्या होता है, स्वर तंत्रियां होती हैं। क्या है, स्वर तंत्रियां होती हैं। देखिए, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब ध्वनि जो है उत्पन्न होती है तो उसके लिए वाइब्रेशन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना वाइब्रेशन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब स्वर तंत्रियाएं क्या होती हैं, जब वाइब्रेट करती हैं कंठ के माध्यम से, कंठ में जो स्वर तंत्रिकाएं हैं जब वो वाइब्रेट करती हैं तो ध्वनि आती है। ठीक है, तो जो वो ध्वनि आती है उसको स्रोत क्या हुआ, कंठ। अब क्या है कि जो स्वर तंत्रिकाएं हैं वो पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग हैं। जैसे 20 mm की जो होती हैं वो पुरुषों में होती हैं और महिलाओं में क्या होता है, 15 mm की होती हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि इसी कारण से, यही कारण है कि जो पुरुषों की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और महिलाओं की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेके ओठ तक, कंठ से लेकर के ओठ तक इनका उच्चारण स्थान है, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। किसको क्या नाम दिया गया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन नाम क्या दिया गया एक बार ये देखिए। क्या है, यदि अगर कंठ से निकल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, कंठ। अगर वो तालु से निकल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, तालव्य। इसके बाद में यदि मूर्धा से निकल रहा है, मूर्धा से टकरा करके आवाज आ रही है तो उसको बोला जाता है मूर्धन्य। और यदि दांत से टकरा करके आवाज आ रही तो उसको बोला जाता है दंत। ठीक, और यदि ओठों से निकल रहा है, ओठों से टकरा करके आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ओष्ठ। ठीक, इसके बाद यदि कंठ और तालव, कंठ और तालु को मिला करके आवाज आ रही है, दोनों को मिक्स करके आवाज आ रही है तो उसको क्या बोला जाता है, कंठ तालव्य। इसके बाद में यदि हम कंठ और जो कंठ है और ओठ दोनों का प्रयोग हो रहा है तो उसको बोला जाता है कंठोष्ठ। यदि दांत और ओठ का प्रयोग हो रहा है तो उसको बोला जाता है दंतोष्ठ। ठीक, इसको बोला जाता है वात्सल्य। 9वां नंबर है वात्सल्य। जीभ और मसूड़ों के द्वारा जब निकल रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, वात्सल्य। ठीक है, मैंने कल बताया था कि वर्णमाला में, वर्णमाला में कितने हैं, कितने वर्ण हैं, 52। कितने वर्ण हैं, 52। तो वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन के द्वारा, व्यंजन, ठीक, स्वर और व्यंजन के द्वारा बनी हुई है हमारी वर्णमाला। स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, जब भी हम मौखिक ध्वनि को बोलते हैं तो अल्प समय, जिसको बोलने के लिए अल्प समय का प्रयोग होता है और जिसको बोलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यहीं पे आप व्यंजन की परिभाषा देख लीजिए कि व्यंजन किसको बोलते हैं। जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो स्वर से दुगुना समय लेता है। क्या, स्वर से दुगुना समय लेता है व्यंजन, और इसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हम बोलते हैं का, यदि हम बोलते हैं का क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो का क्या है,
का प्लस आ। ठीक, मतलब क्या है कि का को बोलने के लिए आ को जोड़ना जरूरी है, बिना आ को जोड़े हम का नहीं बोल पाएंगे, और का को बोलने के लिए स्वर से ज्यादा समय लिया गया। ठीक, इसके बाद में क्या है कि अब स्वर कितने हैं, देखिए स्वर जो है कितने हैं, क्वेश्चन के आधार पे आप देखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौखिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, क्या ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ऐसे पूछेगा फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मौखिक रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे 10। क्या बोलेंगे 10, इसका आंसर क्या होगा 10। लेकिन यदि पूछता है स्वरों की संख्या कितनी है, तब कितना बोलेंगे 10 प्लस 1 बराबर क्या 11। यदि पूछता है कि लिखित रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे 11। केवल स्वर पूछता है तब क्या इतना बताएंगे 11। ठीक, लेकिन अगर वो जोड़ दिया कि मौखिक रूप से कितना होते हैं, तो क्या बोलेंगे 10। ठीक, इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, वो ये बोलेगा कि अयोग्य वाह को लेकर के स्वरों की संख्या कितनी है। अयोग्य वाह के साथ में स्वरों की संख्या यदि पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी 13। कितनी हो जाएगी 13। अयोग्य वाह, क्या अयोग्य वाह को मिला करके, अयोग्य वाह को मिला करके स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे 13। अयोग्य वाह कौन कौन से हैं, अं और आ, ये क्या है अयोग्य वाह। ठीक, बात समझ में आई। क्वेश्चन को देखिएगा कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, इस बात पर गौर करिएगा। अब जो हमारे ये 13 हैं, ये कौन कौन से हैं, 10 हैं वो कौन से हैं, या फिर 11 जो है वो कौन कौन से हैं, वो देखिए। वो क्या है, जो 13 हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये हैं कि देखिए आ ई उ री। आप देखिए री जो है वो संस्कृत भाषा का है। क्या है, री संस्कृत भाषा का है, और इसको हम पढ़ कैसे रहे हैं, ऐसे री। मतलब क्या, व्यंजन की तरीके से इसकी आवाज आ रही है री। इसी कारण से इसको हम क्या करते हैं, इसको स्वर के अंदर मौखिक रूप से नहीं बोलते। क्यों, मौखिक रूप से क्या बोलने में हम कैसे बोल रहे हैं, री बोल रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम अब इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए 10 हो गए। ठीक, अगर हम री को काउंट करते हैं तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। इसमें अयोग्य वाह मैंने नहीं लिखा, अयोग्य कौन कौन से हैं, अं और आ। ठीक, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये बनेंगे 13। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज आती है कि अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि आ और आ कंठ हैं, ओष्ठ हैं, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा, ये देखिए जो आ और आ है, ये आ कहां से आ रहा है, कंठ से बोल रहा है। जब भी हम आ बोलते हैं तो वो दांत से या नाक से या फिर ओंठ से नहीं बोला जा सकता, वो कहां से बोल रहा है, आ यहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। ठीक, इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों कंठ हैं। ठीक है, और ई और ई और ई जब बोलते हैं तो ये कहां से बोल रहे हैं, तालु। ठीक, कहां से, ताल। ठीक है, ये क्या है, तालु। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। क्या, ओष्ठ। ये क्या है, ओष्ठ है। ए और ए क्या है, ए और ए जो होते हैं, ए और आई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंठ तालब्ध। क्या बोलते हैं, कंठ तालब्ध। ये क्या है, ये है हमारे कंठ तालब्ध, कंठ तालब्ध।
ये है कंठ तालव्य। ए और आ जो होते हैं वो कंठ तालव्य हैं। आ और आ जो होते हैं कंठ है। ई और ई जो है तालु वाले से है, और ऊ और बड़ा ऊ जो है ओष्ठ से है। ये कंठ तालव्य है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे जो है ओ और औ, ओ और औ, ये क्या है, ये है हमारे कंठ ओष्ठ। क्या, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक, ये ओ और औ क्या है, कंठ ओष्ठ है। ठीक, अब पूरे स्वर में से इससे ज्यादा क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा टफ होता है तब पूछा जाएगा, अदरवाइज इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, जेई में इतना टफ नहीं आएगा कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो स्वर जो होते हैं यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम आगे देखेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, आगे क्या है, व्यंजन क्या होता है कि जिनको बोलने के लिए स्वर से ज्यादा समय लगता है और स्वर के प्रयोग के द्वारा ही बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब जो है इन सबको मतलब 1 2 3 4 5, 5 ये और 1 2 3 4 5, 5 × 5। ठीक, क्या 5 × 5 मतलब 25। जो 25 है इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या है ये, इनको बोला जाता है स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। और इसके बाद में क्या है, या, रा, ला, वा, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो ये कितने हैं, ये है हमारे 25, और यहाँ पे कितने, 4 ये हैं और 4 ये। ठीक, तो 25 + 4 + 4 कितने हो गए, 5 4 9 और 9 4 13। ठीक, और 2 1 3, टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। ठीक, इसके बाद में एक आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, जब एक शब्द आपने देखा होगा, एक वर्ड देखा होगा, इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं और इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं। क्या, जैसे ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया और ये, इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद में ये जो होते हैं इनको उच्चारण के स्थान पर क्या बोला जाता है वो देखिए। जो का है इसको क्या बोलते हैं, का वाले जो हैं इसको क्या, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग बोला जाता है। जो का वर्ग है इसको क्या बोलते हैं, कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ, इसको बोलते हैं कंठ। ठीक, इसको बोलेंगे कंठ। उसके बाद में क्या है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम बोलते हैं तालव्य। क्या, तालव्य, इसको बोला जाता है तालव्य। कंठ इसको बोला जाता है तालव्य। ठीक, इसके बाद में आता है ये टा ठा डा ढा, इसको बोला जाता है मूर्धन्य। इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ठीक, इसके बाद में इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ता था दा धा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंत। इसको क्या बोलते हैं, दंत, इसको बोलते हैं दंत। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पा फा बा भा मा, इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। इसको क्या बोलेंगे, ओष्ठ। देखिए सब याद रखने हैं किसको क्या बोलते हैं। पहले क्या है, कंठ तालव्य मूर्धन्य, कंठ तालव्य मूर्धन्य। इसके बाद में दंत और ओष्ठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, स्पर्शी व्यंजन का नाम लेता है तब भी यही वाले होंगे।
5 इंटू 5 के रो में देखिए 5 और 5 पचाम 25, 25 जो होते हैं वो क्या है स्पर्शी। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करता है तो या रा ला वा, ठीक। यदि वो ऊष्म व्यंजन की बात करता है सा और हा, ठीक। इसके बाद में और आगे क्या है, मिश्रित जो मिक्स व्यंजन का मिश्रित जो व्यंजन है वो हम देख लेते हैं। इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद से छात्र ज्ञ और स्रा, इसको बोला जाता है मिश्रित व्यंजन। क्या बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन बोलते हैं। दूसरी चीज है, अगर अर्ध स्वर पूछा जाए क्या होता है, अर्ध स्वर यदि आप आता है तो 2 अर्ध स्वर हैं, उनको याद रखेंगे। वो कौन से हैं, या और वा। क्या, या और वा, इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर किसको बोलते हैं तो या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, और छात्र ज्ञ और स्रा को बोला जाता है मिश्रित व्यंजन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एक चीज और, ये है अर्ध स्वर। अगर केवल रा पूछा जाए तो अगर हम लुंठित व्यंजन की बात करें तो रा क्या है, लुंठित व्यंजन में आता है, ठीक है। या और वा को अर्ध स्वर बोला जाता है, रा को लुंठित व्यंजन बोला जाता है, छात्र ज्ञ और स्रा को मिश्रित व्यंजन बोला जाता है। और अंतस्थ व्यंजन की बात हमने की थी, उसको क्या, अंतस्थ व्यंजन में क्या या रा ला वा आता है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन की बात की थी, खष्टी सा, छोटा सा, हा और सा, बड़ा सा, ठीक। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और उत्क्षिप्त की बात अगर की जाए तो जो ये होता है ढा और ढा, इनके नीचे अगर बिंदी लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। स्पर्शी व्यंजन में 5 और 5 का जो कॉलम था उसको क्या बोला जाता है, स्पर्शी व्यंजन। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। और इसके बाद में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ की बात हमने बता दी थी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग में क्या होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्वर और व्यंजन यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए, इससे आगे नहीं आएगा आप में। एसएससी यूपी ट्रिपल एससी जो जेई है वो इतना तगड़ा क्वेश्चन जेई वालों से तो नहीं पूछेगा, ठीक। इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, नहीं तो आपकी इच्छा है जो मर्जी आप पढ़िए, लेकिन व्यंजन हमारा खत्म हुआ, स्वर खत्म हुआ। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। वैसे हम कल जो है क्वेश्चन ही करेंगे, चैप्टर मतलब जो व्यंजन मतलब वर्ण वाला जो है उसके सारे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। तो कल हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।